अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल हमारी ज़ुबान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी अपडेट कभी मिस ना कर पाएँ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा कि अर्तुगरुल को सभी गद्दार साबित करने पर आमादा होते हैं, पर खुद सरदार कोरकुत इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता और जिरगे में जोश के साथ कहता है कि अर्तुगरुल गद्दार नहीं है। इस एपिसोड की शुरुआत भी जिरगे से ही होती है, जहां सभी आपस में मशवरा कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आता है और कहता है कि सरदार कोचाबाज जख्मी हालत में आया है, वह आपसे कुछ बात करना चाहता है। सरदार कोरकुत उसे अंदर आने को कहते हैं। अंदर आकर कोचाबाज बताता है कि कैसे अर्तुगरुल और उनके साथियों ने उन पर हमला कर दिया। ये सुनते ही हाइमा खानम आग बबूला हो जाती है और गुस्से से चीख उठती है कि बज़ात तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पर कोचाबाज अपने बात पर टिका होता है और जुर्गे में मौजूद तमाम सरदारान भी उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। फिर सरदार कोरकुत तूतिकीन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, वो भी तो तुम्हारे साथ गया था। इस पर कोचाबाज कहता है कि वो शेरों की तरह लड़े। फिर मैं बेहोश हो गया। फिर जब होश आया तो वो कहीं नहीं थे। इतना सुनते ही सरदार कोरकुत गिर जाता है और हाइमा खानम से कहता है कि मैं कोसता हूँ हाइमा उस दिन को जब तुम लोग मेरे कबीले आए थे। वहीं कबीले के बिगड़ते हालात को देखते हुए आर्तुग साहब अर्तुगरुल से मिलने के लिए रवाना होते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने साथियों से मशवरा कर रहा होता है कि कैसे वो कोचाबाज की गद्दारी साबित करे। इसी दरमियान वहां आर्तुग साहब आते हैं और अर्तुगरुल और उसके साथियों को बताते हैं कि कैसे कोचाबाज ने तूतिकीन के कत्ल का इल्ज़ाम अर्तुगरुल पर लगा दिया। आर्तुग साहब अर्तुगरुल से ये भी कहते हैं कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं है, इसलिए वो हकीकत का पता करने उनके पास आए। अर्तुगरुल उनको बताता है कि तूतिकीन पर हमला उसने नहीं, मंगोलों ने किया था और कोचाबाज ने इल्ज़ाम उस पर लगा दिया। इसके बाद आर्तुग साहब वहाँ से चले जाते हैं और अर्तुगरुल भी अपने साथियों के साथ तूतिकीन की तलाश में निकल जाता है। वहीं कबीले में हाइमा खानम और गुंदुगदू कबीले के बिगड़ते हालात को देखते हुए काफ़ी परेशान रहती है। गुंदुगदू हाइमा खानम से कहता है कि अब वो खुद हकीकत का पता लगाएगा और कोचाबाज से खुद जाकर तफ्तीश करेगा, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हाइमा खानम भी सरदार कोरकुत से मिलने जा ही रही होती है कि सलजान उनसे कहती है कि यूं अकेले आपका जाना मुनासिब नहीं, और खुद साथ चलने की जिद करती है। फिर सलजान भी उनके साथ सरदार कोरकुत के खेमे जाती है, जहां उनकी मुलाकात गुमस्तकीन और आयतुल्लाह खातून से होती है। फिर गुमस्तकीन हाइमा खानम को धमकी देते हुए कहता है कि हमें शुक्र मनाना चाहिए कि सरदार कोरकुत अपने हवास में नहीं तो आपके कबीले में कहर बर्पा हो जाती। हाइमा खानम गुमस्तकीन को जवाब देते हुए कहती हैं कि हकीकत जल्द ही खुद ब खुद जाहिर हो जाएगा और उस वक्त हमारा एक दूसरे से नज़रें मिलाना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद वो सरदार कोरकुत के बारे में पूछती हैं। इस पर आयतुल्लाह खातून कहती हैं कि वो सुबह तक अपने हवास में नहीं आ पाएंगे, और अगर अर्तुगरुल सरदार की मौत का सबब बनता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो तूतिकीन के मौत का सबब बना, तो दोनों कबीले खून की दरिया में नहा जाएंगे। इधर अर्तुगरुल और हलीमा आपस में बात कर रहे होते हैं। अर्तुगरुल हलीमा से कहता है कि हमारे लिए अब वापसी का रास्ता नहीं है, जैसे ही मैं कबीले जाऊं तुम कोनिया रवाना हो जाना। इस पर हलीमा कहती है कि आप परेशान ना हो, जब तक आप मेरे साथ हैं तो रास्ते पर आने वाली हर मुश्किल कबूल है। फिर अर्तुगरुल कहता है अगर मैं वापस ना लौटूं और फर्जन हो तो उसकी तरबियत जंगजू की तरह करना, ताकि वो मेरे नक्शे कदम पर चल सके। इसी दरमियान दिली दमीर अंदर आते हैं। फिर अर्तुगरुल हलीमा और अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी दिली दमीर को देते हैं और उन्हें इन लोगों का ख्याल रखने को कहते हैं। दिली दमीर अर्तुगरुल को बेफिक्र होने को कहता है और उसे जिहाद की मुबारकबाद देता है। वहीं दूसरी तरफ कबीले में गुंदुगदू सिपाहियों से मुखातिब होते हुए उन्हें तूतिकीन को ढूंढने को कहता है
اور انہیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اگر توتکین کے قتل کے پیچھے ارطغرل کا ہاتھ ہے تو وہ خود ارطغرل کو قتل کرے گا بنا کسی کے حکم کا انتظار کیے۔ پھر صبح ہوتے ہی گندگدو سپاہیوں کے ساتھ توتکین کے تلاش میں نکل جاتا ہے، جہاں جنگل میں اس کی ملاقات ارطغرل سے ہوتی ہے۔ ارطغرل انہیں حالات سے روبرو کرواتا ہے اور ساری بات تفصیل سے بتاتا ہے کہ کیسے منگولوں نے توتکین پر حملہ کیا اور غدار کوچ عباس نے سارا الزام ارطغرل پہ لگا دیا۔ تبھی گمستکین کو آتا دیکھ ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر گندگدو گمستکین کو بتاتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں، ہمیں واپس قبیلے جانا چاہیے، اور گندگدو اپنے سپاہیوں کو لے کر واپس قبیلے چلا جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف حلیمہ، دلی دمیر اور گیکلی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تبھی وہاں شیخ ابن العربی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ارطغرل کہاں ہے۔ حلیمہ ان کو بتاتی ہے کہ ارطغرل توتکین کی تلاش میں گئے۔ پھر شیخ ابن العربی حلیمہ سے کہتے ہیں کہ شیطان انسان کو بہکانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور وہ ہر پیترا آزماتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اللہ پر یقین رکھے۔ شیخ ابن العربی حلیمہ کو اللہ پر یقین اور صبر کرنے کو کہتے ہیں۔ تو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو، کیا ارطغرل اپنی بے گناہی ثابت کر پائے گا؟ کیا ارطغرل یہ ثابت کر پائے گا کہ کوچ عباسی اصل غدار ہے؟ اگر آپ کو ان سوالوں کے جواب چاہیے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ، اور ہاں، اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اب ملاقات ہوتی ہے ہماری اگلی ویڈیو۔